केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित यूजीसी एक्ट बिल के खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। खासकर स्वर्ण समाज के द्वारा पुरजोर तरीके से इस बिल का विरोध किया जा रहा है। इसी क्रम में मंगलवार को गिरिडीह में भी स्वर्ण समाज ने डीसी रामनिवास यादव से मुलाकात की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दीपक उपाध्याय, पल्लव भगत, धर्मेंद्र सिंह, अभिषेक मिश्रा, सुजीत सिंह, सौरभ सिंह समेत स्वर्ण एकता मंच के कई पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित रहे। ज्ञापन के माध्यम से स्वर्ण समाज के पदाधिकारियों ने कहा कि इस एक्ट से देश के शैक्षणिक संस्थानों का माहौल खराब होगा, स्वर्ण समाज के छात्रों में भय का माहौल पैदा होगा। ऐसे में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के इस भेदभाव नीति पर भारत सरकार और राष्ट्रपति को विचार करना चाहिए। गिरिडीह स्वर्ण समाज की ओर से आज उपायुक्त को हम लोग ज्ञापन देने जा रहे हैं। उपायुक्त के माध्यम से राष्ट्रपति तक अपनी संदेश को पहुंचाने जा रहे हैं कि जो यूजीसी नियमावली बनी है वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। मैं आपको बता रहा हूँ, हम जो उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को भेजने जा रहे हैं उसमें जो मेन मुद्दा है, पूछ रहे हैं क्या ये संविधान के अनुच्छेद 14, 15 एवं 21 की भावना और व्याख्या के अनुरूप है? जवाब दीजिए। यही मुद्दा कोर्ट में भी गया है। क्या इनमें निष्पक्ष सुनवाई, समान प्रक्रिया और अनुपातिक दंड के समुचित प्रावधान सुनिश्चित किए गए हैं? तीसरा जो सवाल हम लोग उठा रहे हैं, क्या यह विनियम न्यायिक समीक्षा की कसौटी पर खरे उतर पाएंगे? और अंत में राष्ट्रपति से हम लोग कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक प्रोटेक्शन, संरक्षक करता। तो हम लोग उनको कह रहे हैं कि भेदभाव की एक स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ एवं साक्ष्य आधारित परिभाषा निर्धारित की जाए। प्रत्येक शिकायत पर औपचारिक कार्रवाई से पूर्व निष्पक्ष प्रारंभिक जांच को अनिवार्य किया जाए। शिकायत निवारण समितियों में सभी वर्गों का संतुलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करते हुए स्वतंत्र कानूनी विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाए। झूठी, दुर्भावनापूर्ण अथवा आधारहीन शिकायतों के लिए दंडात्मक प्रावधान जोड़े जाएं। अभी तक क्या था, नियमावली पहले भी था यूजीसी में, लेकिन उस नियमावली में ये था कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है तो वो झूठा आरोप लगाने वाले पर भी कार्रवाई होती थी। अब जो यूजीसी नियमावली नया संशोधित लागू किया गया है, उसमें अगर किसी ने झूठा आरोप लगा दिया तो वो लगा दिया, आपको सजा हो जाएगी, आप वहां आपका भविष्य खतरे में पड़ गया। एक ये बात है। दूसरी बात है कि जो कमेटी बनेगी, जो वहाँ निगरानी के लिए कमेटियां बनी हैं, उसमें सबका प्रतिनिधित्व दिया गया है। ओबीसी का, एसटी का, एसी का, दिव्यांग जनों का, सबका प्रतिनिधित्व है, लेकिन सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो सामान्य वर्ग का छात्र जो प्रताड़ित होगा इस झूठे आरोप का, वो कहाँ अपनी दुखड़ा सुनाएगा? ये संविधान की मूल भावना के विपरीत है और इसीलिए पूरे देश में ये आक्रोश है। देश में एक आंदोलन चल रहा है और गिरिडीह भी इस आंदोलन में पीछे नहीं है। हम लोगों का आंदोलन शुरू हो गया। आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन देंगे और उसके बाद लड़ाई आर पार की लड़ाई होगी जब तक यूजीसी वापस नहीं होता है। यूजीसी का जो काला कानून लागू किया गया है, उसी संदर्भ में माननीय उपायुक्त से हम लोग महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने के संदर्भ में आज स्वर्ण समाज के सारे लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। खामियाँ यही है कि हमारे इस सनातन धर्म के नाम पर जो पहले से चलाया आ रहा था, उसको एक तरह से बांटने का प्रयास है। हमारे स्वर्ण समाज के बच्चे, छात्र छात्राएं सभी जो है इससे प्रताड़ित होंगे। इसमें है क्या कि जब हमारे बच्चे किसी शिक्षण संस्थान में शिक्षा ग्रहण करेंगे तो दोस्त यार, चाहे जो भी और बच्चे उसके साथ में शिक्षण ग्रहण करने वाले जो हैं, वो किसी तरह की बात में आपसी थोड़ा सा भी मनमुटाव होगा या तो नहीं होगा, कोई विद्वेष की भावना से, कोई बच्चे अगर पढ़ने में तेज है, उसको अगर किसी तरह से हतोत्साहित करना है तो झूठी आरोप लगा करके उसे दंडित किया जा सकता है। इसमें यही प्रावधान है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये प्रावधान बिल्कुल जो है न्याय संगत नहीं है और किसी भी शिक्षण संस्थान में अगर इस तरह से आने वाले देश का बच्चे जो हैं हमारे भविष्य हैं, और वैसे बच्चे के साथ अगर अन्याय होगा तो उसी के खिलाफ आज हम लोग इसका कदापि बर्दाश्त नहीं करें। सबसे पहले मेरा विचार है कि इसको कोई
कहीं भी नहीं सुनेंगे कि कोई आंदोलन करके इसकी मांग की गई। ये तो मैंने राजनीतिक उद्देश्य के लिए या समाज को बांटने के लिए जो भाईचारा हमारे एक दूसरे के बीच जो बना हुआ था उसे बांटने का प्रयास है। इसे वापस किया जाए। अगर इसे लगता है कि नहीं इसकी आवश्यकता है तो सभी समाज का उस कमेटी में जो है स्थान मिलना चाहिए। अगर किसी तरह का आरोप अगर सिद्ध होता तो ठीक है, दंडित हो, लेकिन अगर आरोप झूठा साबित हो, झूठा आरोप लगाने वाले को भी दंडित करने का प्रावधान होना चाहिए। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।